नमस्कार, पहलाक प्रणाम। मैं दिनेश रावत, उत्तराखंड अल्मोड़ा सल्ट से अक्सर अपने पहाड़ की बात करता हूँ और हमारी जो पहाड़ की संस्कृति, लोक कला, जो यहाँ के खान पान की बात करता है, बहुत अच्छा लगता है अक्सर। और मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे बीच, हमारे सल्ट में गांव में, दिल्ली के सबसे सीनियर लीडरों में से एक, 6 बार के विधायक रह चुके श्री मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। और पहाड़ में आजकल आए हुए हैं, यहाँ शादी हो रही है हमारे गांव में, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं सर के साथ आज बैठ करके उनसे बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो चुनाव हुए थे उसमें सर का नाम सीएम रेस में भी सबसे टॉप में उछल रहा था। अगर वो सीएम बन जाते तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती। हर एक उत्तराखंडी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। और सर की बात अक्सर पहाड़ों में खूब होती है। सर की लोकप्रियता दिल्ली में जितनी होती है उतनी हमारे पहाड़ों के लोग भी सर को सुनना, देखना पसंद करते हैं। और सर से एक बार जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपको पहले प्रणाम हमारे सभी दर्शकों की तरफ से, पहाड़ वासियों की तरफ से। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी, यहाँ के आए हुए सभी मित्रों को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार, प्रणाम। सर, आप एक बार अपनी शिक्षा जो आपकी हुई है वो पहाड़ों में से हुई है या फिर कहीं और जगह से हुई है? नहीं, मेरी शिक्षा पहाड़ से हुई है। मैं पहाड़ का ही रहने वाला हूँ। पहाड़ के हर चीज, हर रगू रगू में, मेरे हर बात वगैरह मेरे मनों में, मेरे दिल और दिमाग में हुई। मैंने यहाँ 12वीं तक यहाँ पढ़ा। उसके बाद में दिल्ली जैसी महानगरी में गया और महानगरी में तो सिर्फ इसलिए गया था रोजी रोटी, रोजगार के चक्कर में। लेकिन उस परमात्मा की क्या वो था मुझे नहीं मालूम। मैं राजनीति में जैसे ही प्रवेश किया, 1998 से लेकर आज तक मैं दिल्ली में का विधानसभा का सदस्य और डिप्टी स्पीकर के रूप में वहाँ पे कार्यरत हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है। सर से एक बार जानने की कोशिश करूंगा। सर, आप पहाड़ों की स्थिति आपने खुद ही देख रही होगी। लोग पलायन करने पर यहाँ पर बहुत मजबूर हैं और आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर के वहाँ की नीतियां बनाते होंगे। तो सर, हमारे पहाड़ों में अक्सर यहाँ की जो नीतियां सरकार की हैं वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल नहीं हो रही हैं। मतलब लोग पलायन करने पर मजबूर हैं क्योंकि अगर अक्सर कोई भी अगर सरकार की जो नीतियां हैं वो ग्राउंड लेवल पे वो असरदार नहीं हो पा रही हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि पहाड़ की वो क्या ताकत है जो हमारे पहाड़ों को और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना सकती है, और यहाँ से क्या वो लो फॉल पॉइंट है जो मतलब पहाड़ों में लोग पलायन करने पर मजबूर हो जा रहे हैं? ये बात सत्य है कि पहाड़ के अंदर बहुत सी चीजों की कमियां हैं, लेकिन ये भी सत्य है हम पढ़ लिख लिए, हम रोजी रोटी के चक्कर में प्रदेशों में चले गए और आज भी हमारा पहाड़ के प्रति जो रुख होना चाहिए वो नहीं है, और जिसकी वजह से यहाँ से पलायन हो रहा है। किसी भी प्रदेश का डेवलपमेंट उन लोगों के वजह से होता है जो लोग वहाँ निवास करते हैं। आज की स्थिति को देखें, हर गली, हर गांव, हर कूचे में सड़कों का आवागमन के सब साधन हो गए, लेकिन लोग ही नहीं रहते हैं। मैं अभी महाविद्यालय नेवल गांव में गया था। नेवल गांव में मैंने जब पूछा, वहाँ मेरी बात हुई, कहने बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे, यहाँ से वो प्लेन्स की ओर जा रहे। बच्चों के दिमाग में भी चकोचौथ की ये बात है। लेकिन ये बात सही है, किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए समय लगता है। तो मैंने उनको कहा यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने आर्ट्स के बारे में कहा, यदि बच्चे होते तो साइंस भी पढ़ी जाती, कॉमर्स भी पढ़ाया जाता है। यदि आज सरकार इतना पैसा यहाँ खर्च कर रही है लेकिन उनका लाभ उठाने वाला कोई नहीं। हम सरकार पे आरोप और प्रतिरोध तो लगाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा दिए गए चीजों का हम फायदा नहीं उठा पा रहे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सर, अगर क्योंकि उत्तराखंड वासी आपको बहुत प्यार करते हैं, कभी आपके मन में ख्याल नहीं आएगा कि दिल्ली की बहुत सेवा कर ली तो अपने पहाड़ वासियों के बारे में दिल्ली की जो नीतियां बनी हैं वो पहाड़ में भी लागू कर दी जाए, कुछ नीतियां जो यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके? तो कभी मन में नहीं आता कि अब दिल्ली की सेवा से अब उत्तराखंड की तरफ, उन्हें पहाड़ों की तरफ रुख कर लिया जाए? नहीं, निश्चित रूप से जन्मभूमि का बहुत बड़ा कर्जा होता है।
जन्मभूमि का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, लेकिन दिल्ली जैसी महानगरी हो और अपनी उत्तराखंड जैसी जन्मभूमि हो, हमारा भी मन कई बार यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ की चीजों को लेकर मन के अंदर उठती है, लेकिन इन बातों का कौन करेगा? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उन बातों को आवाज को उठाना चाहिए। आज सरकार आपके यहाँ करना चाहती है, लेकिन जब लोग ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमने बिल्डिंग बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, महाविद्यालय खोल दिए, स्कूल खोल दिए, वहाँ शिक्षा लेने वाले ही लोग नहीं होंगे तो क्या फायदा हुआ इसका? मेरा कहना है सरकार बहुत सी चीजें कर रही है। आज यहाँ से प्लान हो रहा है, प्लान बहुत तादाद में हो रहा है। पहले यहाँ एक भिकेसन विधानसभा थी, दूसरा सल्ट विधानसभा थी। जनगणना के आधार पे भिकेसन विधानसभा खत्म हो गई है। अभी जो हाल में ही SIR और विधानसभा का परिष्मन चलेगा, तो मेरे को लगता है 1-2 विधानसभा में और कम हो जाएंगी। जब पहाड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं होगा या वहां से चुने लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो हमारी आवाज को कौन उठाएगा? कौन परिष्मन के बारे में कहेंगे? आज की स्थिति ये है कि विधानसभा जो शहरों के अंदर है वो बहुत अत्यधिक है, पहाड़ के अंदर धीरे धीरे सब कम होती जा रही है। उसका नुकसान कहाँ हो रहा है कि बजट तो लिमिटेशन है, लिमिटेशन बजट है। एक बजट एक छोटे शहर के अंदर आबादी के हिसाब से वहाँ डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विचित्र हैं। इसमें पहाड़ के लोगों को दिल्ली से महानगरियों से या मुंबई जैसे महानगरों में से या जो अन्य महानगर है वहां से पलायन होकर के अपनी मातृभूमि की ओर आना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार इस प्रकार की योजना बनाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का।